हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यार आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो गए। आज की वीडियो खास तौर पे आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई गई है कि भाई हमारा अगर कोई एग्ज़ाम, कोई टेस्ट, कोई एमसीक्यूज़ का रिस्पांस फॉर्म, कोई स्टेज, कोई सब स्टेज, कोई मेडिकल कॉलेज का टेस्ट अगर फेल हो जाता है, इस केस के अंदर हमने क्या करना है। जाहिर है जब कोई चीज फेल होती है इंसान को स्ट्रेस भी होती है, इंसान को लगता है यार ये क्या हो गया, मेरा फेल हो गया, बाकी सारे पास हो गए, बड़ा काम खराब हो गया। तो मतलब आपको जाहिर टॉपर वाली गाइडेंस तो मिल गई है, लेकिन अगर कोई चीज फेल हो जाए तो उसके बारे में भी तो इंसान को पता होना चाहिए ना। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या मेरे मेरे मतलब कि हमजा अशरफ ज़िया का कभी कोई टेस्ट फेल हुआ तो उसको हमने कैसे टैकल किया, उसका मतलब क्या था और हमने कैसे इन चीजों को टैकल करना है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। Audio Jungle. Audio Jungle. अच्छा भाई, सबसे पहले अगर मैं अपना आपको बता दूं तो मैं कोई दूध का धुला नहीं हूं। क्लास 5 तक मेरी पोजीशन लास्ट 10 में आती थी। लास्ट 10 का मतलब ये कि या मेरे टेस्ट फेल होते थे या मैं बॉर्डर पे पास होता था। उसके बाद मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो गवर्नमेंट कॉलेज पाकिस्तान क्या एशिया का एफएससी का नंबर 1 कॉलेज है। और मैंने प्री एफएससी भी की हुई थी किप से, और बायो के अंदर मेरी बड़ी अच्छी कमांड थी। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मैंने जो जिंदगी में अपना पहले टेस्ट दिया सेकंड ईयर के अंदर, फेल हो गया। बायो का टेस्ट मैं एक दिन पहले एफएलपी दे के आ रहा हूं, उसमें आपके भाई के 97% मार्क्स हैं। कॉलेज के अंदर पहला टेस्ट फेल हो गया। आगे चले, एमडी कैट के अंदर जब मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए फिजिक्स के, मेरे कल 60 में से 15 एमसीक्यूज ठीक हुए, तो वो भी फेल ही हो गया ना, पास तो नहीं हुआ मेरा। इसके अलावा जब मैं एमबीबीएस के अंदर आया तो सेकंड ईयर के अंदर मैं था, मेरी हेड एंड नेक की और जो एब्डोमेन और पेल्विस है दोनों स्टेजेस, सब स्टेज नहीं, 5 सब स्टेजेस के बाद एक स्टेज होती है, वो बड़ा ग्रैंड टेस्ट होता है, वो दोनों स्टेजेस फेल हो गई मेरी। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी टॉपर हो या कोई भी स्टूडेंट हो, ऐसी बात नहीं है कि उसका कोई टेस्ट फेल नहीं होता। मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई इन चीजों से आपने टैकल कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आपका ऑडिट। ऑडिट का मतलब ये, फॉर एग्जांपल मैं हमजा अशरफ हूं, मेरा एक टेस्ट फेल हो गया, अब मैंने ऑडिट करना है कि भाई इसमें मसला कहां पे आया। अगर तो मैं मेरे पास ऑप्शन है ना, 2 तरीके हैं। एक ये है कि भी मैं टेंशन ले बैठूं, हो मेरी तो लगता है किस्मत ही खराब है, मेरे पे तो लगता है किसी ने जादू कर दी, मेरा तो टेस्ट ही फेल हो गया, मैं तो पेपर खोलूं मुझे तो सारा कुछ भूल जाता है। मतलब इस तरह की जो है ना वो लेम एक्सक्यूजेस मैं बनाने लग जाऊं, मेरे से तो लिखा नहीं जाता, मेरी तो लगता है किस्मत में ही नहीं है कि मुझे तो लगता है कि मेरे से तो कुछ परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, मेरे से तो जो रिप्रोड्यूस ही नहीं किया जाता, मेरी चीजें तो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आती, और मेरी मिस्टेक्स तो एग्जामिनर ओवरलुक ही नहीं करता, मेरी तो किस्मत ही नहीं ठीक। एक ये स्ट्रेटजी है, इससे इंसान ठीक नहीं हो सकता, ये गलत है। सही वाली स्ट्रेटजी क्या है, वो ये है कि भाई इंसान अपना एनालिसिस करे। मैं आपको मेरे जितने टेस्ट जहां जहां फेल हुए सबका एनालिसिस करके बताऊंगा, और इससे आप लोगों ने जो जो सबक हासिल करना है वो आपको बताऊंगा, वो आप लोगों ने लाजमी गौर से सुनना है। सबसे पहला, क्लास 5 तक आई वॉज इन द बॉटम 10 स्टूडेंट्स। क्या वजह थी? मेरी अम्मी मेरे सर के ऊपर चढ़ के मुझे पढ़ाती थी, फिर भी मेरे टॉप 10 के अंदर नहीं आते थे। आई वॉज इन द बॉटम 10। वजह क्या थी? आई वॉज केयरलेस। मैंने सवाल सही से नहीं पढ़ना आता, मुझे होता था, टेस्ट मुझे आता था, लेकिन सवाल सही से नहीं पढ़ना। सवाल कुछ है, जवाब कुछ लिख दिया, सवाल कुछ है, जवाब आधा लिख दिया, सही तरह लिखा नहीं। वो एक मेरे अंदर एक मोटिवेशन और एक पैशन नहीं होता था पेपर सॉल्व करने का। कैजुअल एटीट्यूड, केयरलेसनेस, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, सही से लिखा नहीं, कटिंग कर दी। तो यहां से हमारा पहला सबक ये हासिल होता है कि खाली तैयारी करना जरूरी नहीं है, केयरफुल तरीके से पेपर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप केयरलेस हैं, आपको पेपर आता है, तो एग्जामिनर का इसमें क्या कसूर है? वो तो आपके मार्क्स काटेगा, उसको क्या पता आपने कितनी तैयारी की है। इफ यू आर केयरलेस दैट मींस इट्स योर फॉल्ट। नंबर 1 पॉइंट, केयरलेसनेस को आप लोगों ने अवॉइड करना है एग्जाम्स के अंदर, ताकि आपका टेस्ट खराब ना हो। उसके बाद जब मैं एफएससी फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड ईयर के अंदर आया, आपका जो सबसे पहला चैप्टर है बायो का एक्सक्रीशन का, मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता था। मैंने एकेडमीज के अंदर उसके 3-4 दफा टेस्ट भी दिए थे, मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आते थे, उसके अंदर फुल आते थे। क्या हुआ जनाब, कॉलेज के अंदर पहला टेस्ट दिया, मैं अपनी तरफ से बड़ा मोटिवेटेड, बड़ा मैं जनाब कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज का पहला टेस्ट दे रहा हूँ। मैडम ने टेस्ट लिया, सरप्राइज टेस्ट था, लेकिन मुझे सारा था मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था।
आप यकीन माने वो पहला टेस्ट ही मेरा फेल हो गया। तो वो जो मोरल मेरा इतना हाई था वो बिल्कुल जीरो पे आ गया कि हमजा साहब ये आपका क्या हो गया, टेस्ट फेल हो गया पहला गवर्नमेंट कॉलेज में। आप तो बड़े अपनी तरफ से फने कहाँ बनते हो आप रावियन, पहला टेस्ट आपने फेल कर ली गवर्नमेंट कॉलेज में। मैंने एनालाइज किया रौला कहाँ पे बना। 3 से 4 चीजें थी उसके अंदर। वो मैडम नई उनको एफएससी की क्लास दी गई थी, उनको पैटर्न का नहीं पता था। जो क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे दैट वर नॉट अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस। बोर्ड आपको एक्सक्रीशन में से सवाल देगा कि भाई जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का किस तरह वर्किंग मैकेनिज्म होता है, जो 2-2 नंबर के सवाल होते हैं। वो इस तरह के सवाल आपको नहीं देगा जिसमें आप कुछ लिख ही ना सको। मैडम ने वहां से क्वेश्चंस दिए। फिर ये था कि उनको चेक करने का भी शायद एक्सपीरियंस नहीं था। यहां से मैंने ये एनालाइज किया कि भाई अगर आपकी तैयारी ठीक है, आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, लेकिन आपका जो एग्जामिनर है वो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आपको सवाल ही नहीं दे रहा, फिर आप कहां से पास होगे उसके अंदर। आपने अपनी तैयारी करनी है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हिसाब से। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट में डायग्राम, लॉन्ग में हेडिंग्स, उस लिहाज से आपने याद करना है। आपने उस लिहाज से याद तो नहीं करना ना फिल इन दी ब्लैंक्स और जिस तरह आपको, और अगर आपका पैटर्न चेंज कर दिया जाए। तो मैंने ये एनालाइज किया कि हमजा साहब आपकी तैयारी ठीक है, पैटर्न ठीक नहीं था, इसलिए आपका टेस्ट फेल हो गया। यहां से सबक आप लोगों ने ये सीखना है कि जो आपका बोर्ड का सिस्टम है ना उस हिसाब से तैयारी करें। एमडी कैट के अंदर रट्टे नहीं लगाने, एमसीक्यूज के हिसाब से तैयारी करनी है। एफएससी में रट्टा लगाना है, एमबीबीएस के अंदर स्मार्ट स्टडी के हिसाब से लेके चलना है। जो आपका सिस्टम है, जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसके मुताबिक तैयारी करनी है। सेकंड ऑडिट जब मैंने किया तो मेरा ये एनालिसिस निकला। ये आपके लिए सेकंड सबक। पॉइंट नंबर 3, फर्स्ट जब मैंने किप्स एकेडमी स्टार्ट की, मैंने ओ लेवल से जब ट्रांजिशन की तो मेरे फिजिक्स के अंदर 25 में से 21 मार्क्स थे। अब आप सब लोगों को पता है कि भाई ये मार्क्स ठीक है, 4 नंबर कटे हैं ना, 21 नंबर तो मेरे आए हैं। लेकिन जब मैंने दोबारा अपना एनालिसिस किया, मैंने कहा यार 90% अवाम जो है 24, 25 पूरे मार्क्स लेके बैठी है। भाई आपका 21 नंबर पे बैठा हुआ है। अगर मैं सिर्फ अपना एनालिसिस करूं तब तो मेरे मार्क्स ठीक है, सिर्फ 4 नंबर कटे हैं। लेकिन अगर मैं एनालिसिस करूं पूरी क्लास के साथ तो मैं तो बहुत पीछे बैठा हूं, मेरिट तो मेरे नहीं सारे लोगों के साथ बनना है। जब मैंने वो एनालिसिस किया तो मैंने ये चीज देखी। मेरा टेस्ट था एफएससी फर्स्ट ईयर का, वेलोसिटी और ये मेरे ख्याल डिस्प्लेसमेंट वाले चैप्टर का। एनालिसिस मेरा उसमें ये था कि आता मुझे सब कुछ था, मेरा पैटर्न ठीक नहीं था, मेरा स्टाइल ठीक नहीं था। यानी कि अगर मुझे शॉर्ट क्वेश्चन दिए, लिखा मैंने सारा कुछ है, लॉन्ग क्वेश्चन दिए, लिखा मैंने सारा कुछ है, लेकिन लॉन्ग में मैंने कोई हेडिंग ही नहीं बनाई। मैंने एक तरफ से शुरू किया, सारे का सारा छाप दिया। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डायग्राम्स नहीं बनाई, इंप्रेसिव नहीं था मेरा पेपर। तो एग्जामिनर को मसला हो रहा था मेरा पेपर पढ़ने में, तो मुझे क्यों भाई पूरे मार्क्स दे, वो तो मेरे मार्क्स काटेगा। यानी कि अगर मैं एग्जामिनर को ईज आउट नहीं करूंगा, अगर मेरा स्टाइल ठीक नहीं है पेपर को प्रेजेंट करने का, तो फिर मुझे एग्जामिनर मार्क्स क्यों दे। तो ये जो तीसरी रीजन है, आपने इस चीज को भी ज़हन में रखना है कि भाई आपकी तैयारी ठीक है, मान लिया आपको पेपर पैटर्न का भी पता है तो भी ठीक है, लेकिन आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे किया है, दिस रियली मैटर्स। 21 नंबर मेरे इसलिए आए क्योंकि मेरी थ्योरी ठीक थी, 4 नंबर मेरे इसलिए कटे क्योंकि मेरा स्टाइल ठीक नहीं था। फिर उसके बाद मैंने अपने स्टाइल को इंप्रूव किया, शॉर्ट में किस तरह इंप्रूवमेंट लानी है, लॉन्ग में कैसे लानी है, जो बोर्ड टॉपर्स हैं वो किस तरह लिखते हैं, उनका क्या स्टाइल होता है। भाई को उसके बाद जो 25 में से 25 मार्क्स आने लग गए। बात सिर्फ ये करने की है कि जिस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना वो चीज भी मैटर करती है। अभी हम ना अपना ऑडिट कर रहे हैं, अपना एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या वजह बन सकती है पेपर फेल होने की, उस लिहाज से हम उन चीजों को देख रहे हैं। एमबीबीएस के अंदर मैं आया, 2 स्टेजेस आपके भाई की फेल हो गई, दोनों का एनालिसिस मैंने किया। पहली स्टेज जो आपके भाई की फेल हुई, सीधी सी बात है, तैयारी नहीं की थी। कभी कभी बंदे का एमबीबीएस से पढ़ने का दिल करता है, कभी नहीं भी पढ़ने का दिल करता। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ज़ाहिर है जब आप किसी सिलेबस की तैयारी नहीं करोगे तो आप फेल ही होगा ना, पास तो नहीं होगा। बहुत आपकी किस्मत अच्छी हो तो एग्जामिनर ठीक हो, पास हो जाए, लेकिन फेल हो जाएगा। सेकंड स्टेज के अंदर तैयारी मैंने की थी, उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि एक जो बड़ी सबसे खतरनाक किस्म की, जो बड़ी स्केरी और बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की मैडम है, उनके पास मेरी स्टेज आ गई। अब मेरी तैयारी बिल्कुल ठीक थी, मैडम मेरी जो है ना वो बड़ी सख्त किस्म की थी, उन्होंने मेरी उड़ा दी पकड़ के स्टेज। एनालिसिस यहाँ पर हमने ये करना है कि आपकी लक कितनी मैटर करती है। आपका जो पेपर है, अगर तो वो किसी नाइस टीचर के पास आ गया, हो सकता है वो आपकी जेन्युइन मिस्टेक्स को भी ओवरलुक कर जाए, आपकी किस्मत आपका साथ दे जाए। अगर आपका पेपर किसी गलत टीचर के हाथ हथे चढ़ गया, हो सकता है आपकी तैयारी ठीक हो, आपको उड़ा दिया जाए जैसे मुझे उड़ाया। तो मेरे ये जो 5 टेस्ट जहां जहां फेल हुए, यहां पर आप लोगों के लिए 5 सबक है। इन 5 सबक के ऊपर आप लोगों ने अपना ऑडिट करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। उस कैटेगरी के ऊपर आप लोग मेहनत करो,
तो यहां पर हमारे पास अपना ऑडिट करने के बाद 5 इस तरह की जेन्युइन रीजंस निकली हैं जिनके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो ना हमारा कोई टेस्ट फेल होगा, और अगर फेल होगा तो हमें पता चल जाएगा हम किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। उसमें जब हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ना हमारा कोई प्रॉफ में प्रॉब्लम होगी, ना हमारे किसी बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, और ना हमारे किसी एमडी कैट के फाइनल एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम होगा। 5 चीजें वो ये हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नॉन सीरियसनेस। अगर हम सीरियसनेस नहीं है, हम केयरलेस है, हमारी तैयारी ठीक है, हमारा टेस्ट हो सकता है फेल हो सकता है। अगर हमारा टीचर, हमारा पैटर्न ठीक नहीं है, हमारे टीचर को इतना आइडिया नहीं है, हो सकता है हमारा टेस्ट फेल कर दे, लेकिन हमने फोकस बोर्ड के हिसाब से करना है। पॉइंट नंबर 3, अगर हम लोगों की तैयारी ठीक है लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, हम अपने एग्जामिनर को ईज आउट नहीं कर रहे, हो सकता है वो हमें मार्क्स कम दे। इस चीज को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 4, अगर हम लोग तैयारी नहीं करते, हम लोग कैजुअल रहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो फिर तो जाहिर है टेस्ट फेल होगा ही। और पॉइंट नंबर 5, आपकी लक। कोशिश करें आपका पेपर किसी अच्छे एग्जामिनर के पास आए। कोशिश से मुराद है अल्लाह की जात को करें। आप खुद तो फोर्स नहीं कर सकते कहें ना मेरा पेपर फलाना चेक करेगा। अल्लाह की जात को इन्वॉल्व करना है, अल्लाह की जात से दुआ करनी है। कोशिश करें कि आप लोगों का पेपर किसी अच्छे बंदे के पास आए। इन 5 चीजों पर आप लोग फोकस करें। टेस्ट अगर फेल हो भी जाता है तो हमने काउंटर कैसे करना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फेल होते रहते हैं टेस्ट, मैंने आपको अपना बता दिया। कोई इंसान दूध का धुला नहीं है, किसी का भी टेस्ट फेल हो सकता है। फेल होता है, इन चीजों पे फोकस करें, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।